देखिए छात्रों, आज मैं ग्रामर चैप्टर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले टाइम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा चर्चा कर चुका हूं। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे रूल बता चुका हूं, परंतु आज मैं उस रूल की भी चर्चा करूंगा जो 2019 में एक सेंटेंस आया है, जो सारे लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनाने के नियम, जैसे मान लिया जाए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस भी प्लस आई एन जी, ये तो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम है। तो इससे केवल काम नहीं चलता है, हमको कंपटीशन में स्ट्रक्चर तो याद रखना है, लेकिन मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो डिफिनेशन है वह लागू होता है। तो कंपटीशन में दो ढंग से पूछता है, एक स्ट्रक्चर, एक डिफिनेशन। तो डिफिनेशन पर आया है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसकी हम चर्चा करने जा रहा हूँ। तो यह देखिए, कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यह क्या बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये दोनों। इसके पहले हम एक रूल बताए थे जो 2019 में उससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है। अब बहुत लड़के कंफ्यूज किए हैं, आप भी कंफ्यूज कीजिएगा, सवाल हम देंगे। तो मान लिया जाए इज एम आर लगाकर आई एन जी लगाते हैं, जैसे वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, ये सब कॉमन बातें हैं। देखिए, हम आज का रूल चर्चा करने जा रहे हैं। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर, मतलब निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है भविष्य, निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए। अब देखिए, पकड़ने का टेक्निक क्या है कि परीक्षा में कैसे आता है। एक तो गोइंग, अराइविंग, मीटिंग, ये सब क्रिया का ज़्यादा प्रयोग होता है। दूसरा टेक्निक है कि यह जो लिखा हुआ है टुडे, आज, टू नाइट, आज रात, टुमारो, कल, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, सून, शीघ्र ही, और टुडे, इन सब शब्दों का प्रयोग भी इस वाक्य में होगा। टू नाइट लगा रहेगा, टुमारो लगा रहेगा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ माने अगले महीना, नेक्स्ट ईयर अगले साल, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, टुडे, सून, शीघ्र ही, जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्यों में जब प्रोग्राम भविष्य के निकट भविष्य में निश्चित हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ कंडीशन लगा हुआ है, जैसे ही इज गोइंग टू पटना टू नाइट, वह आज रात पटना जा रहा है। देखिए, निकट भविष्य में काम होने वाला है। हिज ब्रदर इज अराइविंग टुमारो, उसका भाई कल यहाँ पहुँच रहा है, निकट भविष्य है। ही इज गोइंग टू बाय, वह खरीदने जा रहा है, खरीदा नहीं है, ए कार नेक्स्ट मंथ,
अगले महीने वह कार खरीदने जा रहा है, तो निकट भविष्य में यदि कोई काम होने का भाव व्यक्त हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। यू आर मीटिंग योर फादर सुन, आप अपने पिता से शीघ्र मिल रहे हैं। तो ये सारे निकट भविष्य का भाव व्यक्त है। और इन शब्दों का प्रयोग ये जो है टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इसको अंग्रेजी में समय सूचक कहते हैं। तो समय सूचक शब्द यानी टाइम, और टाइम के साथ टेंस, तो टाइम यही हुआ, टाइम के साथ टेंस, तो टाइम एंड टेंस हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में निकट भविष्य रहने पर होता है। अब देखिए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ समझने वाला क्या कहता है, तब हम फिर आगे के रूल की चर्चा करते हैं। देखिए क्या रूल कहता है। ऐसे ऐसे कंपटीशन की तैयारी होती है, केवल स्ट्रक्चर मेरा समाधान नहीं है। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे 2009 के प्रश्न का, 2019 के प्रश्न का जो आ चुका है सीजीएल में। देखिए, टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल, एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करना हुआ, ग्रेजुअल क्रमिक इंक्रीज, बढ़ोतरी या डिक्रीज, ह्रास मतलब कमी, गिरावट। तो यदि किसी एक्शन में, किसी कार्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो या गिरावट हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हीज हैंड राइटिंग, उसके हाथ की लिखावट, इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, दिन पर दिन सुधर रहा है। इम्प्रूविंग, हाथ का लिखावट, क्या ऐसा संभव है कि एक दिन में सुधर जाएगा? शुरू में तो लोग सीखता है। तो इस तरह का वाक्य यहाँ देखना है। इम्प्रूव लगा रहेगा, इंक्रीज लगा रहेगा, इस क्रिया में चेंज लगा रहेगा, डिक्रीज लगा रहेगा। डिक्रीज माने घटना, चेंज माने बदलना, इंक्रीज माने बढ़ना। डिटेरियोरेट, ये भी घटना हुआ, खराब होना, धीरे धीरे पतन की ओर जाना, डिटेरियोरेट जैसे क्रिया लगा रहता है। अब देखिए, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, रोगी की हालात, इज इम्प्रूविंग स्लोली, रोगी की हालात धीरे धीरे सुधर रहा है। तो या तो कोई बीमार पड़ेगा तो सुधार तो धीरे धीरे ही होगा। इस तरह के एक्शन को प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रखा जाता है। बच्चे डिफिनेशन को ध्यान नहीं देते हैं, जो स्ट्रक्चर रहता है केवल उसी पर विश्वास कर लेते हैं। का डिफिनेशन पर 50% प्रश्न आता है परीक्षा में। द फ्लड वाटर इज राइजिंग, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली, लगातार। तो बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया। बाढ़ का पानी तो एक दिन में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बढ़ोतरी या धीरे धीरे गिरावट। द प्राइस ऑफ फूड, फूड की कीमत, इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअली, लगातार बढ़ रहा है। फिर एक देखिए, हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, खराब हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसमें एक और देखिए, इसी में एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर का चीज़ है वो तो आराम से पकड़ में। देखिए बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, देखिए एकदम बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, इसको जरूर याद रखिए, बहुत आता है। हम भी आई दे दिए। देखिए इसी परिभाषा के अंतर्गत आता है। ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज में यह स्ट्रक्चर आता है। इसका हिंदी देखिए कैसे होता है।
देखिए ये होता है, होते जा रहा है, जरा गौर से देखिए। तो इस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर यह आता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR गेटिंग यूज टू दे करके यहाँ हम भर में ING लगा देंगे, और नहीं तो एडजेक्टिव भी रख सकते हैं। देखिए पहले इसको हम सिखा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए, इसका एक हिंदी यह भी होता है, नेकी आदत, नेकी आदत लगते जा रहा है, या अभ्यस्त होते जा रहा है, अभ्यस्त होते जा रहा है। देखिए अब हम हिंदी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस EJMR गेटिंग यूज टू प्लस V प्लस ING। इसमें एरर दो ढंग का आता है। पहला बात कि यूज टू के पहले यदि गेट क्रिया लगा देंगे तो टू रहने के बाद भी V प्लस ING लगना ही लगना है। जैसे अभी हम कहें उसे धूम्रपान करने की आदत लगते जा रहा है, मान लिया जाए, तो उसे धूम्रपान करने का आदत लगते जा रहा है। तो ये यदि हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, हमको तो स्ट्रक्चर याद रखना है। जानबूझकर मैंने दे दिया स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन का कि बच्चे सीखें, तो ही इज दे देंगे और इसका हिंदी बोल दिए हैं, नेकी आदत लगते जा रहा है, अभ्यस्त होते जा रहा है। तो ही इज गेटिंग यूज्ड टू, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है, भी में ING, तो धूम्रपान करना का स्मोकिंग। देखिए ये सब स्ट्रक्चर इस रूल में आता है। इसलिए आता है कि कोई आदत है एक दिन में नहीं लग सकता है, धीरे धीरे धूम्रपान करने की आदत लगती जा रही है। तो ही इज गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। अब देखिए, फिर देखिए, यू आर गेटिंग यूज्ड टू वॉकिंग। ये हम स्ट्रक्चर का उदाहरण दे दिए। तुम्हें टहलने की आदत लगती जा रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर हम सीख गए। इस रूल के अंतर्गत एक और देखिए स्ट्रक्चर कैसे आता है, बहुत VBI हमेशा आते रहता है। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस गेटिंग। इस बार हम यूज टू को हटा दिए हैं, केवल गेटिंग रखे हैं। इसके बाद हम देंगे कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव। दो बार कंपैरेटिव का देंगे, दो बार कंपैरेटिव देंगे। देखिए यही स्ट्रक्चर है। जैसे गुड का बेटर हुआ, कोल्ड का कोल्डर हुआ, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हुआ। तो इस स्ट्रक्चर में जरा इसका भी हम हिंदी समझा देते हैं। एक हिंदी देते हैं, देखिए, वह कमजोर होते जा रहा है। देखिए यही हिंदी हुआ, ते जा रहा है, ते जा रहा हूं। हिंदी में ऐसा वाक्य अंत में रहता है। अब यदि हम बोलते हैं कि कमजोर होना, मजबूत होना एक दिन में तो होता नहीं है,
धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है और गिरावट होती है। तो इसमें एरर यह आता है कि जैसा हम दे दिए ही इज गेटिंग, तो गेटिंग दे दिए। अब इसमें है कि इसमें कंपैरेटिव एक प्रकार का एडजेक्टिव है, तो यहाँ कमज़ोर एडजेक्टिव है, तो ही इज गेटिंग दे करके अब वीक दे देंगे। अब वीक में क्या करेंगे, वीकर एंड वीकर, तो हमको 2 बार दे देना पड़ा। तो इसके कंडीशन में क्या है कि दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव में रहता है और यही गेट क्रिया से बनता है। तो ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। फिर और देखिए, जून में दिन गर्म होते जा रहा है। देखिए छात्रों, एक दिन में गर्म नहीं हो रहा है, दिन धीरे धीरे हो रहा है। द डे इज गेटिंग हॉटर, हॉट का हॉटर हो जाएगा हॉटर एंड हॉटर। तो इस तरह से ये इस रूल में ये सब सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इज एम आर गेटिंग यूज टू, और नहीं तो गेट क्रिया के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। और जब क्रमशः वृद्धि या गिरावट का भाव व्यक्त होगा तो गेट क्रिया के बाद डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, हॉटर एंड हॉटर। आगे देखिए, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और समझ ही गए होंगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही क्लियर हो चुका है। अब देखिए छात्रों, एक 2019 सीजीएल टायर 1 में पूछा है। सेंटेंस देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप, आई खाली जगह, टू सोल्व दी सम। मैं फिलर में इसकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन चूंकि आज टेंस बना रहा हूं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। ट्राई, बी में है एम ट्राइंग, सी में है हैव ट्राइड, और डी में है ट्राइड। देखिए छात्रों, यदि हम डी नंबर भरते हैं तो आई ट्राइड हो गया, आई ट्राइड माने पास्ट इंडिफिनिट, और सोल्व द सम का मतलब सवाल को हल करना। हैव ट्राइड करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, एम ट्राइंग करते हैं यानी आई एम ट्राइंग टू सोल्व द सम तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, आई ट्राई टू सोल्व तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। दिस इज द कंफ्यूजिंग। ये चारों अपने अपने जगह पर सही है, अपने अपने जगह पर सही है। इसी का नाम कंपटीशन है। आप टेंस जान रहे हैं, उससे कोई खास मतलब नहीं है, जानते हैं तो अच्छी बात है कि हम, लेकिन आप देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे व्यवधान मत करो, बाधा मत डालो। मैं सम को यानी हिसाब को बनाने की कोशिश करता हूँ, हल करने की कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू सोल्व दिस सम, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश कर चुका है, और आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया। लेकिन उत्तर तो कोई एक होगा। इसी को समझते हैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और टेंस का स्ट्रक्चर जान गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही बताता है कि डिफिनेशन को ध्यान से याद रखें। तो हम जब अगले लेक्चर में चर्चा किए थे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक बात बोले थे कि टेम्पररी सिचुएशन बताने के लिए, यानी वर्तमान में कोई काम अस्थायी ढंग से चल रहा हो
तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा बोले थे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के क्षण या बोलने के समय में यदि कोई काम चल रहा हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें यहाँ डोंट डिस्टर्ब मी, कह रहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सवाल को हल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर कोशिश कर रहा है और उसी तरह से कोई डिस्टर्ब उसको कर रहा है। तो जिस समय बोलने की कोशिश कर रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसलिए तो यह रूल लागू हो रहा है। नंबर 2, बोलने के समय न काम हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू सोल्व द सम, मैं सम को हल करने का कोशिश कर रहा हूँ, काम जारी है। एट द डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सवाल को हल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब बोलने के समय कोई काम जारी हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसीलिए उत्तर हो जाएगा यह, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है छात्रों, आप समझ गए होंगे। और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ें। बहुत इसके लिए आप लोगों को यूट्यूब पर बने रहने के लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो और पढ़ाई जारी रहे। मैं आपके आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई देने जा रहा हूं। लाइव क्लासेस भी शीघ्र शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।